मॉडल सेट क्लास 11th का मॉडल सेट 1 से लेकर 20 तक करवा दिए थे। अब जो स्टार्ट किए हैं 21 से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इफ़ ये 1 इक्वल टू 3, क्या दिया हुआ, ये 1 इक्वल टू 3, ये एन इक्वल टू 3, ये एन माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल एन का जो वैल्यू 1 से बड़ा है ना एन, देन ये 3 इज इक्वल टू, ये 3 इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इक्वल टू क्या होगा। तो पहले देखो क्या दिया हुआ गिवन, ये 1 इक्वल टू दिया हुआ है 3, और क्या है ये 1 इक्वेशन क्या दिया हुआ, ये एन इक्वल टू 3, ये एन माइनस 1 प्लस 2। तब ये 1 दिया हुआ है, ये 3 निकालना है, ये 1 दिया हुआ है, ये 3 निकालना है। और इसमें ये 3 कब निकलेगा, जब इसमें ये 2 भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये 2 भी निकालना पड़ेगा। ये 2 को निकालना इंपॉर्टेंट है। तो और क्या दिया हुआ, ये एन इक्वल टू 3, ये एन माइनस 1 प्लस 2। अब इसी इक्वेशन की सहायता से हम ये 3 भी निकालेंगे और ये 2 भी निकालेंगे, कि ये 2 निकालेंगे तब हम आराम से ये 3 को निकाल सकते हैं। तो क्या ये 2 पहले निकालते हैं, ये 1 दिया हुआ है, तो ये 2 कैसे निकलेगा, है ना। ये एन, यहाँ क्या ये एन दिया हुआ है, अब ये 2, तो 2 क्या हो गया, एन हो गया, एन का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3, ये एन के जगह क्या बैठेगा, 2 बैठेगा, कि एन इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 2। तो क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या हो गया 3 इंटू मल्टीप्लाई है ना, ये 2 में एक जाएगा तो 1, यहाँ क्या बन गया, ये 1 बन गया प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये 1 वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में दिया था 3, ये 1 इक्वल टू 3 है, ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 2, कितना हो रहा है 3 3 9 प्लस 2, 9 2 कितना हो गया 11 आया। किसका वैल्यू, ये 2, ये 2 इक्वल टू कितना निकल गया 11, ये 2 इक्वल टू 11 आया है। ये 1 इक्वल टू 3 दिया था, ये 1 इक्वल टू 3 दिया था, और ये 2 इक्वल टू 11 निकला। हमको निकालना क्या, ये 3, ये 3 कैसे निकलेगा, इसी में बैठाना है ना। तो एन इक्वल टू 2 था, अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसमें बैठाओ है ना, 3 इंटू ये एन के जगह क्या है 3 बैठेगा, 3 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी इक्वेशन बैठाई है। तो फिर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये 3 में एक जाएगा तो 2, अब किसका वैल्यू मांग रहा है, ये 2 का वैल्यू मांग रहा है, 3 में एक गया तो 2 आया प्लस 2, क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई ये 2 कितना आया हुआ है, ये 2 मेरा 11 आया है, क्या हो गया 11 प्लस 2 कर दिया 33 प्लस 2, 33 से 2 कितना हो गया 35, नहीं आंसर कितना आ गया 35 आ गया, यानी ये 3 का वैल्यू कितना आ गया 35। ये 3 का ही वैल्यू निकालने में हो रहा था, ये 3 इक्वल टू कितना है 35, 35 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मेरा सही हो जाएगा। इफ इन ये जीपी द थर्ड टर्म इज 24, यानी थर्ड टर्म जीपी का थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है 24, एंड द सिक्स टर्म कितना दिया हुआ 192, कितना दिया हुआ 192, कितना छठा टर्म किसका जीपी का छठा टर्म। देन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखो जीपी है ना, क्या है थर्ड टर्म दिया हुआ 24 और सिक्स टर्म दिया हुआ है 192। अब देखो तो ये एन टर्म क्या होगा, एन टर्म क्या होगा, एन टर्म हो जाएगा ये आर एन माइनस 1, ये जो फॉर्मूला जो दिख रहा है इसी की सहायता से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे आसानी से, है ना। क्योंकि ये क्या है एन टर्म जीपी का एन टर्म कितना है, ये आर एन माइनस 1 है, आर के पावर एन माइनस 1 दिया हुआ है ना। जो कि थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, ये थर्ड टर्म दिया हुआ, थर्ड टर्म यानी क्या, इसे थर्ड टर्म हो गया, ये 3 थर्ड टर्म कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ, थर्ड टर्म क्या हुआ ये एन, तो एन की जगह पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, एन की जगह पे 3 दिख रहा है, एन का वैल्यू क्या हो गया 3 होगा, तो ये 3 कहाँ बैठेगा, इस एन के पास बैठेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये का ये हो जाएगा, ये 3 ये एन, तो एन की जगह 3 दिया हुआ, जो इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू कितना होगा, है ना, यहाँ पे होगा। तो एन का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये का ये हो जाएगा आर का आर हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत। अब देखो क्या निकलेगा, ये आर 3 में जाएगा तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, तो ये आर की पावर कितना हो गया 2 हो गया इक्वल टू 24 हो गया, जो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। कोई दिक्कत। फिर आके देखो क्या बोला है, एंड सिक्स टर्म कितना छठा टर्म, छठा टर्म यानी क्या हो, ये के पावर 6 टर्म कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ, कितना दिया 1, ये क्या थर्ड टर्म था, ये क्या सिक्स
छठा टर्म है ना, जो कितना 192 दिया हुआ। देखो ये एन इसी के सहायता से हेल्प करना है, सोल्व करना है ना। तो एन की जगह क्या बैठ गया 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये और एन की जगह क्या बैठेगा 6 में ये घट जाएगा इक्वल टू क्या होगा 192 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करो, ये यार 6 में एक जाएगा तो 5 होगा, ये आर के पावर 5 इक्वल टू क्या बच रहा है 192 है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन 2 को इससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये आर के पावर 5 डिवाइडेड बाय इसको, इसे नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा है ना। क्या है ये आर के पावर 2, तो फिर क्या हो जाएगा ये जब ये न्यूमरेटर बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा 192 और डिनोमिनेटर को क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 24। कोई दिक्कत, इसको ये से डिवाइड हो गया है ना, ये आर के पावर 5 ये आर के पावर 2 192 24 इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड हो गया। देखो किसको ये तो कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हो गया आर की पावर 5, अब यहाँ क्या आर के पावर 5, यहाँ आर के पावर कितना है 5 है, यहाँ कितना है 2 है, इसको काटेगा है ना, इसको काटेगा यहाँ 2 काटेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना बचेगा ऊपर में 3 बचेगा। तो ये आर के पावर 5 यानी 5 गो है, आर के पावर कितना 2 यानी आर 2 गो है, तो 2 गो और यहाँ 5 गो है 5 है तो 2 गो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी ये आर के पावर 3 बचेगा इक्वल टू क्या होगा इसको काटो है ना, इसको काटेगा कितना हो जाएगा, इसको सबसे ईजी तरीके से देखो, इसको 2 से कटेगा, ये भी 2 से भी कटेगा है ना, तो 2 से काटेगा कितना हो जाएगा 9 दूना 18 1 2 1 2 12 में कितना है इधर हो जाएगा, कटिए अब कितना बार में ये 2 12 में कट जाएगा, ये भी फिर ये भी देखो यहाँ पे 12 8 96 12 8 96 इसको आसानी से काट सकते हैं है ना। तो कितना हो गया R3 पावर कितना हो गया 8 निकल गया, कितना निकल गया 8 निकल गया। अब इसको देखो इसको तोड़ सकते हैं आर के पावर 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, आर के पावर 3 2 आर इक्वल टू 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को है ना, 2 के पावर 3 कितना 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है कि पावर सेम रहेगा तब बेस मेरा इक्वल टू हो जाएगा, तो बेस मेरा सेम रहेगा तब पावर इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ क्या पावर सेम दिख रहा है, पावर जब सेम दिख रहा है तो बेस इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा है ना। पावर मेरा सेम है तो बेस क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा। तो बताओ ये आर इक्वल टू कितना निकल गया हमारे 2 बन गया है ना। अब देखो ये आर का इक्वल टू 2 जो आया हुआ ये इक्वेशन 1 में या तो 2 में किसी में आप पुट कर दो है ना, किसी में पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू ये का निकल जाएगा है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है ये आर के पावर 2 इक्वल टू 24 दिया हुआ है, तो ये आर का वैल्यू 2 निकला। इसके बाद कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं कि कर रहे हैं क्या हो ये हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई है ना, आर का वैल्यू कितना 2 दिया हुआ तो 2 के पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 24। अब देखो ये मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना 4 हो जाएगा इक्वल टू 24, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4 डिवाइड हो जाएगा, इससे काटेगा कितना हो रहा है 6 बार में, तो ये इक्वल टू कितना बन गया 6 निकल गया, ये इक्वल टू 6 और इधर आर इक्वल टू 2 यानी आर इक्वल टू 2 निकला, ये इक्वल टू 6। अब निकालने क्या बोल रहा था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यही ये क्या हो गया कुछ नहीं था, देखो मान लो कुछ नहीं तो ये फर्स्ट टर्म का लगेगा है ना, ये क्या हो गया प्रथम टर्म है ना, तो ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6 निकल गया है ना। आर इक्वल टू 2 ये इक्वल टू 6, तो यहाँ फर्स्ट टर्म यही कहलाएगा ये तो ये इक्वल टू कितना हो गया 6, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है ये इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 इफ एम ऑफ 2 नंबर 3 एंड एक्स ग्रेटर 0 से, तो 0 से बड़ा यानी एक्स का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा इज 15 यानी 15 क्या दिया हुआ है ये एम ऑफ 2 नंबर 2 नंबर जो दिया हुआ है ये मान लो, इसको बी मान लो कि ये और ये जो दिया हुआ बी जो दिया हुआ दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ, कितना दिया 15 दिया हुआ। देन देयर जी एम इज इक्वल टू क्या होगा जियोमेट्रिकल मीन क्या होगा है ना, क्योंकि अर्थमेटिकल मीन दो नंबर 2 नंबर का अर्थमेटिकल मीन 3x का कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ 15 दिया हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा नोट में ले लो है ना, ये एम यानी अर्थमेटिकल मीन बिटवीन ये एंड बी है ना, क्या हो जाएगा इसका ये प्लस बी अपॉन 2, ये किसका है अर्थमेटिक बिटवीन ये एंड 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा ये प्लस बी अपॉन 2। और जी एम क्या हो जाएगा जी एम बिटवीन
ए एंड बी, दो नंबर का जीएम क्या होगा, जीएम है ना, दो नंबरों के बीच का जीएम क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल मीन क्या होगा, ये बी दोनों का रूट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या दिया हुआ, ए एम ऑफ टू नंबर 3 एंड एक्स इज 50, यानी अर्थमेटिक मीन दिया हुआ कितना 15 दिया हुआ दोनों नंबर का, है ना। तो क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन बिटवीन अर्थमेटिक बिटवीन दो नंबर, जो टू नंबर क्या दिया, 3 है, ये एक्स है, 3 एंड एक्स, दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो फिर क्या क्या दिया हुआ, ए प्लस बी 2, जो कि ये 3 था, बी एक्स था, इसलिए ए प्लस बी बाई 2 हो गया, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स बाई 2, ए प्लस बी अपॉन 2 था, तो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, ये क्या इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस ये एक्स इक्वल टू 15 दूना 30, है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, तो ये एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या -3 हो जाएगा, तो कितना घटेगा 27, तो ये एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 27। हमको निकालना क्या है, जियोमेट्रिकल मीन निकालना है, तो जियोमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा, बिटवीन किसके बीच में, 3 और एक्स, 3 एक्स है ना, 3 और एक्स, 3 एंड एक्स का जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है, यहाँ क्या था जियोमेट्रिकल मीन, ये और बी दोनों का क्या था, ये और बी का रूट था, यहाँ क्या 3 और एक्स का जियोमेट्रिकल मीन क्या होगा, है ना, 3 एक्स का क्या 3 एक्स का रूट हो जाएगा, जो कि क्या 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 27, तो 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 7 या 21, है ना, 3 6 1 2 81 हो जाएगा, है ना, तो इसका रूट हटेगा क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा सही हो जाएगा। ये मेरा जियोमेट्रिकल मीन निकल गया है दोनों नंबर का, दोनों नंबर के बीच का जो जियोमेट्रिकल मीन कितना निकला 9, जो कि दोनों नंबर 3 और यस का ये अर्थमेटिक मीन ये एम दिया था कितना 15 दिया था, है ना, जो कि जियोमेट्रिकल मीन निकालने वाला था, दोनों नंबरों के बीच का जियोमेट्रिकल मीन कितना निकल गया 9 निकल गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। The slope of a line passing through the point. The slope of a line passing through the point -3 2 and 1 4, है ना, 1 column 4, जो कि कितना दिया हुआ दो, है ना, द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है -3 2 और 1 4, है ना, जो कि एक लाइन पास कर रहा है ना, एक लाइन पास नोट लो, है ना, ये लाइन है ना, जो कि ये लाइन क्रॉस कर रहा है, जो कि इसको ये पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लो, है ना, जो कि ये पॉइंट जो हो जाएगा ये x1 y1, इसको ले लो x2 y2, है ना, जो कि इसका क्या बोल रहा है स्लोप, द स्लोप ऑफ ये लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, लाइन का क्या होगा स्लोप क्या होगा, है ना, स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या हो गया इस लाइन का स्लोप, यहाँ इक्वल टू क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, जो कि दिया हुआ थ्रो द पॉइंट क्या दिया -3 2 और 1 4, है ना, जो कि इसको ले लो -3 2, है ना, ये बी पॉइंट क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, इसमें ये समझ में आ रहा है ना कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तुमको निकालना कि स्लोप ऑफ एम निकालना है ना, ये क्या है ये x1, ये क्या है y1, ये क्या है ये x2, ये है y2, कोई दिक्कत, तो देखो द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 2 -3 कॉलम 2 1 कॉलम 4, दो पॉइंट दिया हुआ है, जो कि लाइन, इस लाइन में मतलब ये क्या है लाइन समझ लो, है ना, जो कि लाइन जो क्रॉस के लाइन में कितना पॉइंट दिया 2 पॉइंट दिया हुआ है, जो कि ये इसको मान लो, इसको बी मान लो, ये पॉइंट क्या है ये x1 ये y1, ये हो ये x2 ये y2, कोई दिक्कत, क्या पूरा स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का क्या निकालना है स्लोप निकालना है, तो स्लोप का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1,
कोई दिक्कत, ये क्या निकला स्लोप ऑफ एम, इस लाइन का स्लोप निकला है ना, जो कि ये पॉइंट कितना दिया -3 कॉलम 2 दिया हुआ, जो कि ये पॉइंट कहलाएगा एन 1 4 पॉइंट बी कहलाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट में क्या हो जाएगा -3 2, फिर क्या बी क्या हो जाएगा 1 4। कोई दिक्कत है, ये पॉइंट जो कि ये क्या ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा। कोई दिक्कत, तुमको क्या निकालना है स्लोप ऑफ एम निकालना है, स्लोप ऑफ एम निकालना है। तो स्लोप ऑफ एम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा y2 क्या दिया हुआ, ये फॉर्मूला समझ लो, याद कर लो है ना, फॉर्मूला है। तो y2 कौन सा होगा, y2 4 होगा, तो 4 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। फिर x2 क्या कहलाएगा 1, तो x2 1 हो जाएगा, माइनस x1 क्या कहलाएगा, x1 हो जाएगा -3, x1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये y2 4 y2 4 माइनस y1 2, फिर क्या होगा x2 कहाँ पे है, x2 1 माइनस x1 -3। अब बताओ 4 में -2 जाएगा तो 2 होगा, यहाँ क्या होगा 1 +++3 हो जाएगा। और क्या बन गया 2/3 + 1 4, काटेंगे क्या होगा 1/2। तो जहाँ भी 1/2 ऑप्शन दिखेगा ये मेरा क्या होगा सही हो जाएगा, वही मेरा कहलाएगा इस लाइन का स्लोप ऑफ एम, स्लोप कहलाएगा है ना, स्लोप ऑफ लाइन 1/2, जो कि यहाँ जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल बिटवीन द लाइन 2x - y + 3 = 0 एंड x + 2y + 3 = 0। कितना लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ, एक लाइन 2 लाइन है ना, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना बोलो, क्या बोला ये एंगल निकालो। ये एंगल कैसे निकाला जाएगा, नोट में ले लो इधर है ना, ये x + by + c = क्या हो जाएगा 0 है ना, ये x + by + c = 0। तो इसका भी स्लोप है ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m = क्या हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा -a/b हो जाएगा। क्या हो गया -a/b, क्या लगे माइनस लगा हुआ a/b, तो ये क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, c को जिक्र नहीं किया गया है ना। तो क्या गया स्लोप ऑफ m = -a/b, तो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, अपॉन b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y है ना, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ, ये x का कोफिशिएंट है, ये b क्या है y का कोफिशिएंट है b। अब यहाँ माइनस लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये इसी के सहायता से इसे सोल्व कर सकते हैं है ना, कि ये x + by + c = 0, तो इसका स्लोप है हम कितना हो जाएगा -a/b। तो ये क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट है ना, तो क्या हो जाएगा कोई m निकल -a/b, ये क्या है लाइन है, इस लाइन का स्लोप ऑफ m ये हो गया। तो यहाँ क्या दिया फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ 2x - y + 3 = 0। तो स्लोप ऑफ m निकालना है ना, तो यहाँ कितना 2 लाइन दिया हुआ, तो ये m1 इससे निकालना है, m2 इससे निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ m1 है ना, स्लोप ऑफ m1 है ना, m1 निकाल रहे हैं, तो m1 क्या निकलेगा इसके माइनस लगेगा, तो माइनस लगा दो। ये क्या कहला रहा है x का कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b क्या है y का कोफिशिएंट, किसका y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा -1, y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा -1, ये माइनस चला गया, क्या हो गया 2 निकला, नहीं m1 = क्या निकल गया 2 निकला। कोई दिक्कत, m1 = 2 निकला। अब इस लाइन का है ना, इस लाइन में क्या दिया हुआ x + 2y + 3 = 0, तो इसका स्लोप क्या निकलेगा m1 फर्स्ट लाइन का, सेकेंड लाइन का m2 है ना, तो m2 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1 है, 1 हो जाएगा फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ फॉर्मूला में है, तो माइनस हो जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट, ये x का ये था, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है b क्या है y का कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या कि -1/2 क्या निकला ये m2 निकला, m2 = -1/2 निकला, नहीं m1 2 m2 -1/2 निकला। हमको क्या निकालना है एंगल, यानी दोनों लाइन के बीच का ये एंगल निकालना, क्या निकालना है ये एंगल, तो ये एंगल किससे निकलेगा
tan थीटा इक्वल टू है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये एंगल निकालने का फार्मूला है ना, कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है कि tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना, क्योंकि m1 मेरा 2 निकला, m2 मेरा -1/2 निकला। कोई दिक्कत? अब इसी फार्मूला में बैठाना है, इसी फार्मूला में बैठाना है, क्योंकि m1 कितना निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, इसी फार्मूला में बैठाना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 है ना, क्योंकि m1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसके जगह 2 बैठेगा। m2 कितना दिया हुआ, -1/2 दिया हुआ है, तो इसको पुट कर दो। तो m1 इक्वल टू कितना था, 2 था, इसके जगह पर बैठ गया, माइनस तो माइनस हो जाएगा। m2 कितना है, -1/2 है, फिर क्या जाए अपॉन 1 प्लस m1 कितना है, m1 है 2 था, 2 मल्टीप्लाई m2 कितना था, -1/2 था। कोई दिक्कत? ये कन्फर्म है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, क्या बच रहा है 2 का 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। इससे कन्फर्म है, क्या होगा 2 का 2 एलसीएम निकलेगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 1, नीचे क्या हो जा रहा है 0, यहाँ 0 हो रहा है। तो ये तो हमेशा दिमाग रखना कि नीचे जब 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनिट, यानी क्या हो जाएगा, मतलब कितना हो गया ऊपर 5/2 0। तो 0 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये सब कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन हो रहा है ये हमेशा याद रखना कि 1/0 रहेगा, 2/0 रहेगा, 3/0 रहेगा, नीचे 0 रहेगा तो 0 नहीं होगा, ये क्या होगा इन्फिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा। तो क्या निकलेगा इसका इन्फिनिट, नीचे 0 दिया हुआ है ना, तो नीचे जब 0 रहेगा तो इसका क्या निकल गया सोल्यूशन इन्फिनिट निकला। क्या निकला कि tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिट, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिट। डायरेक्ट यहीं से भी इन्फिनिट लिख सकते थे कि नीचे 1 क्या होगा 0 होगा, तो यहीं पे इन्फिनिट लिख सकता था। कि सोल्यूशन करने में क्या निकलेगा, इसका वैल्यू इन्फिनिट ही निकलेगा। तो क्या निकल गया कि tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिट, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिट। तो tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिट निकला हुआ है, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिट। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इधर जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिट हो जाएगा, कि थीटा यहीं पे रह जाएगा, tan इधर जाएगा तो क्या होगा त्रिगोमेट्री से इन्वर्स त्रिगोमेट्री बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये चेक करेंगे कि tan इन्वर्स है, तो tan इन्वर्स तो tan है, यहाँ पर tan का कितना डिग्री का वैल्यू 90 होता है, इन्फिनिट होता है। क्या tan 90 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिट होता है, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिट होता है। tan इनवर्स इन्फिनिट था, tan इनवर्स हो जाएगा। अब tan का ही पता करेंगे कि इन्फिनिट जो है कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिट होता है, तो tan 90 का वैल्यू इन्फिनिट होता है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि tan इनवर्स tan x, कोट इनवर्स कोट x, सैन इनवर्स सैन x, सेक इनवर्स सेक x, ये सब सेम रहेगा इस तरह से, tan इनवर्स tan, कोट इनवर्स कोट, सेक इनवर्स सेक। तो इससे कंडीशन में ये एंगल जो रहता है इक्वल में हो जाता है, क्या हो जाता है एंगल इक्वल में हो जाती है। यहाँ क्या दिख रहा है tan इनवर्स tan, तो एंगल क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया 90 डिग्री आ गया। तो वही हमको ये एंगल निकालना बोला, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ये क्या होगा सही हो जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पर्सन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3,2, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का पोर्शन ये लाइन जो इंटरसेप्ट कर रहा है जो इसके बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3,2, जो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 3,2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 3,2 दिया हुआ, 3,2 दिया। मान लो कि ये कोई लाइन है ना, नोट ले लो, नोट में ये कोई मान लो ये लाइन है, क्या है लाइन है, जो कि ये लाइन का जो मान लो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये 2 पॉइंट है ना, जो इसको ये मान लेते इसको बी मान लेते, जो कि ये क्या होगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 ये y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, जो कि यहाँ इसके मिड पॉइंट कहाँ होगा, मिड पॉइंट यहीं पे होगा है ना। मिड पॉइंट मान लो p ले लेते हैं, जो कि p मान लो xy ले लेते हैं है ना, क्या ले लिए xy ले लिए। तो इस मिड पॉइंट कैसे निकलेगा,
मिड पॉइंट यदि एक्स का निकालेंगे, एक्स का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स का कोई एक्स निकालेंगे तो एक्स हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये क्या हो गया, एक्स का निकल गया वैल्यू। और वाई का क्या निकलेगा, वाई का हो जाएगा इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी इस मिड पॉइंट जो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसके साथ इसके ये और बी के इसे निकाल सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी एक्स वाई का वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट यही कहलाएगा मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ ये लाइन इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट काट रहा है, इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 2, क्योंकि जो 3.32 क्या है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मिड पॉइंट का है ना। मान लो इस तरह से ये क्या हो गया, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, कोई दिक्कत। तब देखो इसको मान लो इस लाइन, ये क्या, एक लाइन गुजरा हुआ है, ये लाइन काट रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है तो एक पॉइंट यहाँ भी बनेगा है ना, एक पॉइंट यहाँ भी बनेगा जो कि इसको ये मान लो, इसको बी मान लो है ना। यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है ना, जो कि यहाँ क्या, ये एक्स एक्सिस में एक्स मान लो ये हो जाएगा है ना, तो वाई क्या हो जाएगा 0, बी है तो बी क्या हो जाएगा, वाई क्या होगा, वाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं इसका कोऑर्डिनेट इसका पूरा, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट की ना 3 2 दिया हुआ, मिड पॉइंट पी जो कि 3 और 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ, 3 दिया हुआ और 2 दिया हुआ। तब इसे 3 और 2 दिया हुआ जो कि इस इंटरसेप्ट कर रहा है, दो ये और ये बी इंटरसेप्ट कर रहा है, जो कि ये और 0 कोऑर्डिनेट बना रहा है, यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है 0 बी कोऑर्डिनेट बना रहा है। तो इसको ये और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो कि मिड पॉइंट यहाँ 3 दिया हुआ 2 दिया हुआ, इसी के साथ जो कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये x1 प्लस x2 अपन 2 कर दिए, y का वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 कर दिए, तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 3 इक्वल टू प्लस 0, जिस तरह से x1 प्लस x2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया 3 दूना 6 इक्वल टू ये प्लस 0 क्या हुआ, ये हो गया, तो ये का वैल्यू क्या निकल गया, ये का वैल्यू 6 निकल गया, क्या निकल, ये का वैल्यू 6 निकल गया। फिर ये एक्स का निकल गया, एक्स का जैसे हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया, फिर वाई का कैसे निकला, वाई का वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो फिर ये 3 इक्वल टू इतना हो गया, ये प्लस 0 2 से डिवाइड हो गया। फिर 2 का कैसे निकलेगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस बी, 3 इक्वल टू ये प्लस 0 अपॉन 2, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 प्लस बी, तो 0 प्लस बी अपॉन 2, इससे जुड़ा 2 से डिवाइड हो गया, इससे जुड़ा 2 से डिवाइड हो गया, 3 का 2 का, तो क्या हो गया 2 दूना 4 इक्वल टू 0 प्लस बी क्या हो जाएगा, बी होगा ना। तो क्या बी इक्वल टू क्या निकल गया, 4 निकल गया, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 4। क्या बोला आगे, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ मिड पॉइंट है ना 3 2, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसके लाइन इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो क्या यहाँ हो जाएगा इस तरह से, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इसका इक्वेशन का लाइन क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ये एक्स अपॉन ये प्लस वाई अपॉन बी, एक्स का ये वाई का बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो गया, ये इस इस कोऑर्डिनेट यानी इस लाइन जो इंटरसेप्ट किया हुआ है, इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ ये है ना, क्योंकि इस इंटरसेप्ट का इक्वेशन हो जाएगा, इंटरसेप्ट फ्रॉम ये इक्वेशन है ना, क्या होगा इंटरसेप्ट फ्रॉम ये इक्वेशन हो जाएगा ये एक्स अपॉन ये प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यही इक्वेशन निकालना, जो कि ये का वैल्यू मेरा 6 निकल गया, बी का वैल्यू 4 निकल गया है ना। तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स अपॉन ये प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जो कि एक्स ये का वैल्यू क्या दिख रहा है, ये का वैल्यू 6 है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ये का जगह पे 6 बढ़ जाएगा, प्लस वाई का वाई हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना निकला 4, यहाँ 4 हो जाएगा है ना, जो कि इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 है ना। तो क्या हो गया 6 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 3 6 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 6 6 दूना 12, क्या हो गया 12, क्या होगा 12, 6 दूना 2 2 बार काटेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 4 3 बार काटेगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y से 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बताओ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो 12 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
है ना, क्या हो गया 12 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया 2x + 3y = 12, जो कि ये इक्वेशन 2x + 3y 2x + 3y = 12, जो कि ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y 26 = 0 इच। और इस जो लाइन दिया हुआ, इस लाइन का जो पॉइंट दिया हुआ 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। ये क्या है, ये कोई लाइन है, क्या है, लाइन है। जो लाइन क्या दिया हुआ 3x - 4y 26 = 0, ये क्या है, लाइन है ना, लाइन है। क्योंकि इस लाइन में जो इस लाइन में जो पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि ये पॉइंट जो दिया हुआ कितना 3 - 5, ये क्या दिया, ये पॉइंट दिया हुआ है ना। इस पॉइंट, इस लाइन के जो पॉइंट जो बन रहा है, इस पॉइंट का वही जो डिस्टेंस जो दिख रहा है ना, डिस्टेंस, वही डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, है ना। जो डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो मान लो कि ये लाइन है, क्या है ये x + by + c = 0, नोट में लिख लो इसको, है ना। ये x + by + c = 0, ये लाइन है ना, इस लाइन है। तो इस लाइन का ही डिस्टेंस बोल रहा है, जो कि ये पॉइंट कितना दिया 3 - 5 दिया, क्या दिया 3 - 5 दिया हुआ। यानी मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन जो कि क्या ये x + by + c दिया हुआ, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है x y का पॉइंट बन रहा है, किसका पॉइंट बन रहा है, x y का पॉइंट बन रहा है। तो इसी पॉइंट का जो ये दिख रहा है डिस्टेंस, वही डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, किसका डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये x + by + c क्या हो जाएगा, ये x + by + c, ये x + by + c, फिर ये का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, पूरे का मोड हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या दिया हुआ है ये लाइन 3x - 4y - 26, ये लाइन है। इस लाइन का ये पॉइंट जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3 - 5। तो देखो ये किससे इक्वेशन दिया हुआ है, ये x + by + c = 0, है ना। ये x by + c, ये भी तो लाइन है ना। तो देखो ये के पास क्या है 3 है, b के जगह क्या है -4 है, c के पास क्या है -6 है। यानी क्या हो जाएगा है यार, ये इक्वल टू क्या कहलाएगा 3, b इक्वल टू क्या कहलाएगा -4, तो c इक्वल टू क्या कहलाएगा -26। तो दिक्कत, अब डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ये जो पॉइंट दिया गया ये एक्स वाई का पॉइंट दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, एक्स वाई का, किसका है, एक्स वाई का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो दिया हुआ ये एक्स + by + c क्या था, ये एक्स + by + c, ये स्क्वायर + b² का √ पूरे का मोड। कोई दिक्कत, जो कि ये क्या है, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ का 3 हो जाएगा इंटू एक्स है ना, एक्स है, तो एक्स दिया हुआ, जो कि यहाँ पे एक्स का कितना दिया हुआ पॉइंट 3 दिया हुआ, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी कितना है -4, तो -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई वाई कितना दिया हुआ है, एक्स का ये है, ये वाई का है, तो वाई कितना -5 हो जाएगा प्लस सी कितना -26, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस b² का √ तो ये कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है -4, -4 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा 3 × 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस -26 हो जाएगा। अब यहाँ √ के अंदर क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा प्लस 4 × 16, 20 और 9 29 में 26 चला जाएगा, 26 चला जाएगा, कितना 26 7 8 29, 3 बचेगा, है ना। क्या हो जाएगा 3 और 16 और 9 कितना होगा 25 का √ हो जाएगा, ये पूरे मोड
मोड क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिव करता है। यहाँ तो नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यही मेरा जो डिस्टेंस का है 3/5, क्योंकि जहाँ भी मेरा ऑप्शन दिया हुआ 3/5, ये मेरा आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस पी वाई प्लस सी। कब, जब ये लाइन दिया रहेगा इस ये पॉइंट में 3 पॉइंट दिया हुआ 3/5, जो कि एक्स वाई का है ना, एक्स ये है वाई ये है, तो ये ऑप्शन नंबर जहाँ दिया गया 3/5 ये मेरा सही हो जाएगा।